भोले, तू ही तो है, संभाल लेना। जिंदगी बड़ी बेरहम है, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता। हम सब लोगों को लगता है कि हमारे दुख ही बड़े हैं, पर उनसे पूछिए जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं होती, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता, क्या उनके दुख छोटे हैं? नहीं, बस अपने अपने नज़रिए की बात होती है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिस व्यक्ति को बचपन से ही सारी सुविधाएं थाली में परोसे गए खाने जैसी मिल जाती है, वो व्यक्ति उस खाने की कभी कदर नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति बचपन में केवल 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत लगन लगाया हो, वो व्यक्ति उस रोटी को खाने के बाद ये जरूर कहता है, भगवान ये ज़िंदगी देने का शुक्रिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। कहानी पे आते हैं। आनंद एक लड़का जो दिन में 2 काम करता था। सुबह तो मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे काम करता था और शाम 6 से रात 12 बजे तक वो लव गार्डन के सामने कॉफ़ी, चाय और बिस्किट का ठेला लगाता था। आनंद की पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं थी और उसकी हंसी, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज था जो बयां करता था कि वो अपने आप में ही एक फौज है। खैर, रात का 10:30 से 11 का समय होगा। आनंद अपने ठेले पे खड़ा था, तभी लव गार्डन के सामने एक काली मर्सिडीज रुकती है। आनंद उस मर्सिडीज को देखता है। तभी उस मर्सिडीज से एक लड़की बाहर निकलती है। सफ़ेद शर्ट, काली जीन्स और डेनिम की जैकेट पहने वो लड़की ड्राइवर सीट के बगल वाली गेट को खोल के एक लड़के को खींच के बाहर निकालती है। आनंद ये सब देख रहा था और वो बस मुस्कुरा देता है। वो लड़का कहता है, आर यू मैड? वो लड़की कहती है, निकल जाए यहाँ से वरना पुलिस से लेके कमिश्नर तक बुलाऊंगी और उनके सामने तेरी पैंट खोलूंगी। वो लड़का डरते डरते वहाँ से भाग गया। वो लड़का भी अमीर बाप का लड़का लग रहा था और अमीर बाप के लड़कों का हाल जानते हैं। लड़की ब्लडी हेल मोरॉन, इतना बोल के लड़की सामने देखती है। आनंद उसे देख रहा था। लड़की आनंद के पास जाती है और कहती है, हे यू, क्या क्या है तुम्हारे पास? आनंद, चाय है, कॉफ़ी है, स्नैक्स हैं। लड़की, सिगरेट है? आनंद, हाँ है, कौन सी दूँ? लड़की, जो तुम्हें ठीक लगे वो दे दो। आनंद उसे सिगरेट निकाल के देता है। लड़की सिगरेट पीने लगती है, फिर सिगरेट पीते पीते कहती है, हे, तुम उस लड़के को पहचानते हो? आनंद, नहीं, मैं उसे नहीं पहचानता। लड़की, थैंक गॉड। कॉफ़ी है? आनंद, जी। लड़की, तो बनाओ। आनंद कॉफ़ी बनाने लगता है। लड़की सिगरेट ख़त्म करती है और सिगरेट को डस्टबिन में फेंकती है। आनंद कॉफ़ी बना के उस लड़की को देता है। लड़की कॉफ़ी का पहला सिप लेके कहती है, क्या बात है, मैंने बहुत से होटलों में कॉफ़ी पी, बट दैट्स डिफरेंट। आनंद, थैंक यू। लड़की कॉफ़ी ख़त्म करती है, फिर कहती है, कितने पैसे हुए? आनंद, 40 रुपये। लड़की पैसे देती है, फिर कहती है, तुम यहाँ रोज़ शॉप लगाते हो? आनंद, जी। लड़की, सुबह लगाते हो? आनंद, जी हाँ, लगाता हूँ। फिर लड़की वहाँ से जाने लगती है, कार में बैठती है और चली जाती है। अगले दिन वो लड़की सुबह 6 बजे वहाँ फिर जाती है। अपनी BMW को साइड में लगाती है और देखती है वो ठेला वहाँ नहीं लगा था। वो आसपास से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि वो शाम 6 से रात 12 बजे तक लगाता है। लड़की वापस चली जाती है और रात 10 बजे फिर आती है। वो देखती है आनंद ठेला लगाया हुआ था। लड़की आनंद के पास जाती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम सुबह शॉप खोलते हो? आनंद, वो मैं थोड़ा परेशान था इसलिए बोल दिया। लड़की, अच्छा, कॉफ़ी बनाओ। आनंद कॉफ़ी बनाने लगता है। लड़की आनंद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, फिर कहती है, तुम्हारी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, तुम मॉडलिंग करते हो? आनंद, नहीं, थैंक यू। आनंद कॉफ़ी उस लड़की को देता है। वो लड़की कॉफ़ी पीने लगती है। आनंद पहली बार उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। आनंद, लगता है आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगने लगी है। लड़की, हाँ, तभी तो दूसरी बार आई ना। आनंद, आपका नाम? लड़की, राधिका सिंह। आनंद और राधिका काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर राधिका का फ़ोन बजता है। यस डैड, बस बाहर निकली हूँ कॉफ़ी पीने। नहीं, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मैं अकेली नहीं हूँ। ओके, बाय। आनंद, दोस्त?
राधिका, तुम फ्रेंड्स? आनंद, ओके। राधिका, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है आनंद, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? आनंद, मैं यहाँ रूम लेके रहता हूँ, मेरे बाबूजी गांव में रहते हैं। राधिका, ओह, वैसे मैं भी अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया आई हूँ। मेरी भी माँ नहीं है, बस डैड हैं। आनंद, सिगरेट दूँ? राधिका, हाँ दो। वैसे तुम नहीं पीते? आनंद, कभी कभी पीता हूँ। राधिका, अच्छा आनंद, तुम मॉर्निंग में भी शॉप लगाया करो, तो मैं सुबह भी आऊँगी। आनंद सिगरेट देते हुए कहता है, मैं सुबह मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करता हूँ। राधिका, अच्छा, तो दिन में 2 काम करते हो तुम? आनंद, हाँ। रात के 12 बजते हैं। आनंद, मेरी दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है। राधिका, सॉरी, मैं इतनी देर तक बकवास करती रही। आनंद दुकान बढ़ाते बढ़ाते कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी खाली ही बैठा रहता हूँ। वैसे वो लड़का कौन था? राधिका, वो पूछो मत, मुझसे शादी करने आया था और 2 मिनट में उसकी टेंशन पता चल गई। आनंद दुकान बढ़ा देता है। आनंद, चलो, मैं तो दुकान बढ़ा दिया। राधिका, चलो बाय, कल मिलते हैं। राधिका चली जाती है। अगले दिन राधिका फिर आनंद के पास जाती है। दोनों कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ये सिलसिला लगातार हर दिन चलता जा रहा था। आनंद और राधिका दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन रात के 9 बज रहे थे। राधिका आनंद के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। विक्रम सिंह शहर के मशहूर बिल्डर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनका बिजनेस चारों तरफ फैला हुआ था। उन्हें शहर का हर एक बंदा जानता था। वो राधिका के रूम में आते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रही है मेरी बेटी तैयार होके? राधिका, डैड मेरा एक दोस्त है आनंद, उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, उसी के पास जा रही हूँ। विक्रम जी, अच्छा, कैसे लड़का है वो? राधिका, अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है। विक्रम जी, जाओ, पैसे हैं? राधिका, हाँ है डैड, चलो बाय, लव यू। राधिका निकल जाती है। विक्रम जी अपने कुछ आदमियों को बुलाते हैं। विक्रम जी के कुछ आदमी रूम के अंदर आते हैं। विक्रम जी, पता लगाओ। राधिका आने के पास जाती है। वही रूटीन था। दोनों कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। विक्रम जी का एक आदमी उनके पास आता है और कहता है, पता चल गया भाई, आनंद ठाकुर। कुछ ज़्यादा खास नहीं भाई, लड़का पढ़ाई छोड़ चुका है, सुबह इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे काम करता है, शाम को 6 से रात 12 बजे तक लव गार्डन के सामने चाय और कॉफ़ी का ठेला लगाता है। विक्रम जी, लड़का ठाकुर है? विक्रम जी का आदमी, जी भाई, ठाकुर है। विक्रम जी, रहता कहाँ है और घर में कौन कौन है? उनका आदमी, शांति अपार्टमेंट में रूम लेकर रहता है, गांव में घर है और एक पिता है, बस। विक्रम जी, पुलिस केस? उनका आदमी, नहीं भाई, क्लियर। विक्रम जी, लड़का साधारण है और सोचता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप और चाय के टपरी से कुछ ज़्यादा खास हो नहीं पा रहा, तो लड़की फंसाया जाए, कल मिलते हैं इससे। उनका आदमी, भाई उठवा लें? विक्रम जी, नहीं, मैं खुद इस लड़के से बात करूंगा। अगले दिन शाम के 7 बजे विक्रम जी अपने मैनेजर और पूरे आदमियों के साथ लव गार्डन जाते हैं। 10 गाड़ियां लव गार्डन के सामने रुकती हैं। विक्रम जी का एक बाउंसर मर्सिडीज का गेट खोलता है। विक्रम जी उतरते हैं। विक्रम जी का आदमी, वो है भाई सामने। विक्रम जी आनंद के टपरी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आनंद विक्रम जी की तरफ देखता है और हल्के से मुस्कुराता है। वो मन में कहता है, आओ बेटा, तुम्हारे तो इंतजार था। विक्रम जी आनंद के पास जाते हैं। उनके सारे आदमी उनके साथ में थे। वो आनंद से कहते हैं, आनंद ठाकुर, कॉफ़ी नहीं पिलाओगे हमें? सुना है तुम्हारी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। आनंद, क्यों नहीं, आइए, कॉफ़ी बनी ही है। आनंद उन्हें चेयर देता है। विक्रम जी, मैं अपनी चेयर अपने साथ लेके आया हूँ। विक्रम जी का एक बाउंसर पीछे से चेयर लाता है। विक्रम जी बैठते हैं। आनंद उन्हें कॉफ़ी देता है। विक्रम जी कॉफ़ी का पहला सिप लेके कहते हैं, तेरी कॉफ़ी तो अच्छी है, पर तेरा प्लान नहीं। आनंद उन्हें गौर से देखता है। विक्रम जी, देख, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मेरी बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे तुच्छ इंसान उसकी ज़िंदगी में आए। उसके स्टेटस के लिए अच्छा नहीं होगा। आनंद उन्हें देख के बस मुस्कुरा देता है। विक्रम जी, अशोक सूटकेस ला। अशोक जी सूटकेस विक्रम जी को देते हैं। विक्रम जी सूटकेस आनंद के ठेले पर रखते हैं और कहते हैं, ये ले, पूरे 50 लाख, कल सुबह
तू और ये तेरी टपरी दोनों शहर के बाहर होने चाहिए। मैं कल शाम फिर आऊँगा और अगर तेरी टपरी और तू यहाँ फिर दिखे तो अगले दिन तेरी फ़ोटो अखबार में पक्का। विक्रम जी चेयर से उठ जाते हैं और जाने लगते हैं। आनंद थम से सूटकेस के ऊपर हाथ रखता है और उसे उठा के विक्रम जी से कहता है, सुनिए, आपको कल शाम आने की कोई ज़रूरत नहीं। विक्रम जी पीछे मुड़ते हैं। एक ठाकुर का आपसे वादा है, मैं कल सुबह ही इस शहर को छोड़ के चला जाऊंगा। ये सूटकेस ले लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। और एक बात और, ये सूटकेस आपकी औकात है और ये टपरी मेरी। विक्रम जी का एक बाउंसर सूटकेस ले लेता है। विक्रम जी अपना चश्मा चढ़ा के कहते हैं, दम है तुझ में। विक्रम जी वहाँ से चले जाते हैं। आनंद बस उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। राधिका को अगले दिन 10 बजे के करीब पता चलता है कि विक्रम जी ने आनंद से क्या बात की। राधिका विक्रम जी के पास जाती है और कहती है, डैड, आपने आनंद से क्या बात की? विक्रम जी, जो किया सही किया। तुम्हारी शादी जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ होगी, उस तुच्छ इंसान से नहीं। राधिका, डैड बिहेव। हाँ, मैं आनंद से प्यार करती हूँ और ये आप नहीं तय करेंगे कि मैं कहाँ शादी करूँगी कहाँ नहीं। विक्रम जी, अब तुम मुझे सिखाओगी क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जान लो, अब तुम उस लड़के से मिलने की कोशिश नहीं करोगी। राधिका, यस डैड, जो आप चाहेंगे वही होगा। राधिका वहाँ से निकलकर शांति अपार्टमेंट जाती है। वो देखती है आनंद का रूम बंद था और उसमें ताला लगा था। वो आसपास से पूछती है। उसे पता चलता है आनंद गांव चला गया था। वो आनंद के एड्रेस की पूछताछ करती है। उसे पता चलता है आनंद का गांव साउथ में विजयवाड़ा के पास था। वो फुल एड्रेस लेके वहाँ से निकल जाती है। राधिका चुपके से अपने घर जाती है, बैग तैयार करती है और कार में बैठती है और निकल जाती है। राधिका के मन में आनंद के लिए प्यार जग चुका था और आप तो जानते हैं कि प्यार की आग पूरे शहर को जलाने की ताकत रखती है। राधिका अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब विजयवाड़ा पहुंचती है। वो गांव में एंटर होती है। वहां गांव के चबूतरे पे कुछ लोग बैठे थे। राधिका उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है, आप में से कोई आनंद ठाकुर को जानता है? सब चौंक के उस लड़के को देखते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, आनंद ठाकुर, तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रही लड़की? राधिका, आनंद ठाकुर जो मुंबई शहर में चाय की टपरी लगाता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करता है, वही ना? वो आदमी ठाकुर है। वो चाय की टपरी और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम क्यों करेंगे? राधिका, मुझे क्लियर करिए पहले, आनंद ठाकुर यहाँ रहता है कि नहीं? वो आदमी, तमीज़ से बात को लड़की। पूरे विजयवाड़ा में एक ही ठाकुर परिवार है और एक ही आनंद ठाकुर है। वो आदमी अपनी फॉर्च्यूनर निकालता है। राधिका अपनी BMW में बैठ के फॉर्च्यूनर के पीछे पीछे चलने लगती है। वो आदमी राधिका को एक हवेली पे ले जाता है। हवेली का गेट बंद था। 4 आदमी वहाँ पहरा दे रहे थे। वो आदमी, ये ठाकुर साहब से मिलना चाहती हैं, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलता है। दोनों कार अंदर जाती है। राधिका कार से बाहर निकलती है। वो हवेली को चारों तरफ से देखती है। बाएं तरफ 4 गाड़ी खड़ी थी। वो 4 गाड़ी रोल्स रॉयल्स थी और दाएं तरफ 4 जैगुआर खड़ी थी। वो आदमी राधिका से कहता है, मेरे पीछे आओ। वो उस आदमी के पीछे चलने लगती है। कुछ 5 मिनट चलने के बाद मेन हवेली आती है। राधिका अपना चश्मा उतारती है और हवेली को बड़े ध्यान से देखती है। वो हवेली कम महल ज़्यादा लग रहा था। वो बागीचे की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो है आनंद ठाकुर, जाओ मिल लो। राधिका आनंद को देखती है। आनंद बागीचे में बैठा था। आनंद के कुछ आदमी उसके पीछे खड़े थे। आनंद का एक आदमी आनंद को कॉफ़ी दे रहा था। राधिका धीमे कदमों के साथ आनंद के पास जाती है। आनंद उसे देख के सोफे से उठ जाता है। आनंद, तुम यहाँ? राधिका, हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? आनंद, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बैठो। राधिका सोफे पे बैठती है। आनंद, देखो, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। आनंद के सारे आदमी राधिका को घूरने लगते हैं। आनंद, हमें अकेला छोड़ दो। आनंद के सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। राधिका, पहले आप ये बताइए, इतनी बड़ी हवेली, रोल्स रॉयल्स और जैगुआर जैसी कार होने के बावजूद आप मुंबई में चाय की टपरी लगाते हैं, क्यों? आनंद, मेरी माँ, जब उनका देहांत हुआ तो मैं यहाँ नहीं था। मुझे पता चला कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं एक आम आदमी जैसे जीवन जीऊँ।
इसलिए मैं मुंबई में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। राधिका, मैं जानती हूँ मेरे डैड ने तुमसे क्या बात की और मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आनंद, माफ़ी? राधिका, आनंद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आनंद, कुछ ही हफ्तों में तुम्हें प्यार भी हो गया? राधिका, हाँ हो गया, ज़िंदगी में पहली बार, और मैं तुम्हारे लिए अपने डैड को छोड़ने को तैयार हूँ। आनंद, मेरे ज़िंदगी का फैसला मेरे पिता करते हैं। राधिका, कौन है वो? मैं उनसे बात करूँगी। आनंद, राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र ठाकुर उर्फ ठाकुर साहब, वो एक बहुत बड़े ज़मींदार के बेटे थे। उनकी ज़मींदारी पूरे साउथ और विजयवाड़ा में फैली हुई थी। उनका बिजनेस इंडिया से लेकर अमेरिका तक था। यूँ कहें वो इस देश के सबसे बड़े आदमी में से एक थे। हर हर महादेव।